बात है साल 1991 की, जब इंटरनेट पब्लिक के लिए न्यूली लॉन्च हुआ था। लोग धीरे धीरे उसे यूज़ करने लग गए थे, लेकिन प्रॉब्लम थी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की। कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डेटा शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तब टिम बर्नर्स-ली ने देखा, इंटरनेट तो लोगों के पास पहुंच गया है, लेकिन कोई ईजी तरीका नहीं है जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डेटा शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने सोचा, दुनिया में इतनी इन्फॉर्मेशन है लेकिन लोग उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो एक ऐसी लैंग्वेज क्यों ना बनाई जाए जिसे यूज़ करके लोग खुद के वेब पेज डेवलप कर सके और वो वेब पेज पूरी दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस हो पाए। तो कितना पावरफुल होगा। और फिर उस आइडिया से इन्वेंट होती है एक नई लैंग्वेज, HTML। एक ऐसी लैंग्वेज जो ना किसी एक इंसान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनी थी। ना कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ना कोई रूल, बस कुछ सिंपल टैग एंड एक सिंपल सोच, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। तब से शुरुआत हो गई थी इंटरनेट के रिवॉल्यूशन की। उसके बाद आया CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आज के टाइम पर HTML पूरे इंटरनेट पे राज करके बैठा है। हम जो वेबसाइट चलाते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, वो HTML के अंदर बनी है। ये तो हो गया HTML का फाउंडेशन। अभी हम प्रॉपर HTML को समझने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपने जो एनिमेशन देखा, आप उससे थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। तो चलो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, बिगिनर से लेकर एडवांस तक। कोड कैसे काम करता है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, हम इसे कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर और ये है हमारी फर्स्ट सीरीज HTML की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, वेब डेवलपमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड एंड सेकंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब वो चीज़ें जो आपको दिखाई देती है। जैसे आप कोई ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करते हो, उस वेबसाइट में जो डिज़ाइन, बटन, टेक्स्ट आपको दिखाई देता है, वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में बनाया जाता है। उसे हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। लेकिन हर कहानी में एक हिडन पार्ट होता है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में एक हिडन पार्ट होता है, बैक एंड। आपने इस वीडियो को जैसे प्ले किया, इसका कंप्लीट प्रोसेस बैक एंड में हुआ है। बैकएंड मतलब आप कोई इमेज, वीडियो किसी वेबसाइट में अपलोड करते हो, तो वो फाइल को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी डेटाबेस का यूज़ हुआ है, उसे हम बैकएंड कहते हैं। और ये सभी चीज़ें वेबसाइट के बैक में चलती रहती है, हमें वो दिखाई नहीं देती, इसलिए भी उसे बैकएंड कहते हैं। अब आपको फ्रंट एंड एंड बैकएंड का बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं HTML को। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कम्प्लीटली टैग में वर्क करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, HTML को रन करने के लिए कोई भी हेवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। बस एक फाइल बनाओ, उसे ब्राउज़र में ओपन करो और तुम्हारा कोड रन हो जाएगा। तो इसे लिखने के लिए हम एक कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें सबसे पहले एक कोड एडिटर डाउनलोड करना होगा। कोड एडिटर का यूज़ सिंपल तरीके से लिखने के लिए और उसे आसानी से समझने के लिए किया जाता है, जिसमें सबलाइम एक इजी टू यूज़ कोड एडिटर है। इसमें कोड आसानी से डिबग हो जाता है और इसमें कोड डिफरेंट कलर में हाईलाइट होता है, जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमने कौन से लाइन में क्या कोड लिखा है। इसमें कोड ऑटो कंपाइल, एरर फाइंड और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, इसलिए हम कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं। वैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हमने एक क्लाउड बेस्ड कोड एडिटर लॉन्च किया है। वहाँ पर आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो, कोड को स्टोर कर सकते हो, या फिर वहाँ पर जो कोड अवेलेबल है, जैसे कोई एनिमेशन, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड, किसी भी कोड को आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो चलो हम सबसे पहले सबलाइम को डाउनलोड कर लेते हैं। सबलाइम को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा सबलाइम, और जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगी वहीं से उसको डाउनलोड करना है। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होते ही इसे इंस्टॉल करवा लो।
तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये है हमारा कोड एडिटर सबलाइन। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ HTML को कैसे रन किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का कोड टाइप किया है HTML में, जिसे मैं रन करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरह HTML का कोड रन हो गया, वो भी डायरेक्टली विदाउट किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किए बगैर। तो HTML बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप बहुत ईजी से इसे समझ सकते हैं। अब एक छोटी सी बात समझते हैं, HTML का कोड फाइल टू फाइल वर्क करता है, इसीलिए उसे रन करने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होती है, इस टाइप की फ़ाइल, और उसे .html नाम के साथ सेव करना होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर myproject.html नाम की फ़ाइल बनाई है। यहाँ जो .html है उसे फाइल का एक्सटेंशन भी कहते हैं, जैसे वीडियो फाइल का .mp4, ऑडियो फाइल का .mp3 और इमेज फाइल का .png, .jpeg रहता है। वैसे ही HTML फाइल का एक्सटेंशन .html रहता है। अगर हमने ये एक्सटेंशन यूज़ ही नहीं किया तो ब्राउज़र को समझ ही नहीं आएगा कि वो किस टाइप की फ़ाइल है और वो फाइल रन ही नहीं होगी। जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई है myproject.html, ये लिखकर ही फाइल को बता सकता हूँ कि ये HTML की फ़ाइल है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, फाइल का नाम लिखते टाइम 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, फाइल के नेम में आपको कभी भी स्पेस का यूज़ नहीं करना है। सेकंड, फाइल में डैश, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। एंड थर्ड, आपको स्टार्टिंग में कभी भी नंबर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपका कोड वर्क ही नहीं करेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसमें मैं आपको HTML का कोड एक्सप्लेन करूँगा। HTML हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जैसे HTML के स्टार्टिंग ब्रैकेट HTML ब्रैकेट क्लोज करके करनी होती है, एंड एंडिंग ब्रैकेट स्लैश ब्रैकेट क्लोज लिखकर ही करनी होती है। तो ये है HTML का सबसे इम्पोर्टेंट टैग, क्योंकि HTML की स्टार्टिंग ही इसी टैग से होती है और बाकी सभी टैग हमें इसके अंदर लिखने होते हैं। तो मैं आपको HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक ह्यूमन स्केलेटन के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये अपना ह्यूमन स्केलेटन है, ये हेड है, यहाँ से स्टार्ट होकर लेग पे एंड हो गया। वैसे ही HTML की स्टार्टिंग HTML लिखकर एंड एंडिंग /HTML लिखकर ही की जाती है। यहाँ देखो अपनी ह्यूमन बॉडी में, जैसे ये हेड है, यहाँ से चालू होकर यहाँ पे एंड हो गया, ये बॉडी है और ये लेग है। जिस तरह अपनी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, वैसे ही HTML का स्ट्रक्चर भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हेड है, उसके बाद ये है बॉडी और ये है लास्ट में फुटर, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो गया। और इन सभी टैग को हमें क्लोज करना ज़रूरी होता है। HTML एक एरर फ्री लैंग्वेज है, इसमें एरर का पता ही नहीं चलता, इसलिए आपको खुद से समझकर ही प्रॉपर टैग को क्लोज करना होगा। अगर आपने टैग को क्लोज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप जो टैग लिखोगे उसे क्लोज करना भूलना नहीं है। अभी थोड़ा डीपली समझते हैं। ये हेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है। जिस तरह हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में यानी अपने हेड में स्टोर करते हैं, वैसे ही HTML की सभी मेन चीज़ें हमें HTML के हेड में स्टोर करनी होती है। जैसे CSS की फाइल, पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही कई चीज़ें हमें HTML के हेड में स्टोर करनी होती है। फिर आते हैं बॉडी पर। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट, लंग्स, बॉडी को चलाने वाली चीज़ें रहती है, उसी तरह HTML के बॉडी में HTML का पेज कैसे काम करने वाला है, कैसे दिखने वाला है, वो कोड यहाँ पे लिखना होता है। जैसे बटन, टेक्स्ट, इमेज, सभी चीज़ें बॉडी के अंदर हमें लिखनी होती है। और ये लास्ट में आता है फुटर। ये पेज का बॉटम पार्ट है, जहाँ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लिंक्स या फिर कई इंपॉर्टेंट डिटेल लिखते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी अपने पैरों के बिना अधूरी होती है,
वैसे ही वेबसाइट एंड HTML का पेज फुटर के बिना अधूरी होते हैं। ये HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे ये हड्डियों का ढांचा है, वैसे ही HTML के इस पार्ट को HTML का ढांचा भी कहते हैं। ये कंप्लीट टैग लिखे बगैर हम HTML को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसे आपको प्रॉपर ध्यान में रखना होगा। एक और चीज़, हमारी ह्यूमन बॉडी में नेक होती है, वैसे ही HTML में हेड के नीचे एक हेडर होता है जिसका यूज़ हमें बस नेविगेशन बार बनाने के लिए होता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर HTML का एक पूरा ढांचा बनता है, लाइक स्केलेटन। आपने कभी स्केलेटन को देखा होगा। स्केलेटन में कुछ भी मूवेबल चीज़ नहीं रहती, ओनली हड्डियाँ होती है और वो स्ट्रक्चर चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे ही HTML में बनी हुई फाइल कुछ भी वर्क नहीं करेगी, ओनली HTML का ढांचा ही दिखाएंगी। इसीलिए HTML के फाइल में जान डालने के लिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। एक स्केलेटन के एग्जाम्पल से आपको HTML के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब कहानी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट में हम HTML के टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Do subscribe the channel and follow me on Instagram for latest update about me. Feel the groove. Feel the groove. Feel the groove. Yo, 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 yo. Unity in the groove where the real ones synchronize. Striking drum beats lock the rhythm and the rise. Jazzy piano soul bringing tears to dry.